हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आई थिंक 1975 सबको याद होगा जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर इमरजेंसी या आपातकाल की घोषणा करी थी। तो रिसेंटली आपका सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई है या भारत के गृह मंत्री के द्वारा घोषणा करी गई है कि हम हर साल 25 जून को याद करेंगे संविधान हत्या दिवस के रूप में, क्योंकि इसी 25 जून 1975 को भारत के अंदर इमरजेंसी या फिर आपातकाल की घोषणा करी गई थी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं और क्या कहा है भारत के गृह मंत्री ने, सारी चीज़ें जानेंगे। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ था, जो इलेक्शंस थे उन इलेक्शंस के अंदर भारत के एक नेता जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, राहुल गांधी, वो अपने हाथ में संविधान की एक किताब को लेके घूम रहे थे अलग अलग जगह कैंपेन के दौरान, और ये कह रहे थे कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। उसी के ऊपर आपके जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने याद दिलाया है राहुल गांधी को कि 1975 25 जून को कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत के अंदर इमरजेंसी की घोषणा करी गई थी, जिसकी वजह से भारत के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ भेदभाव हुआ और सरकार ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। और यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जब ये आपातकाल की घोषणा करी तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या संस्थाएं हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की भी मांग करी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि हम उन लोगों को याद करेंगे जो आपके इमरजेंसी के दौरान या तो परेशान हुए सरकार की नीतियों की वजह से या फिर मारे गए। तो उन्हीं लोगों को याद करने के लिए, उन्हीं लोगों की यादगार के अंदर हम हर साल संविधान हत्या दिवस जो है वो सेलिब्रेट करेंगे 25 जून को। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि किस तरीके से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पावर्स का गलत उपयोग किया और उन्हीं गलत उपयोग को यूज़ करके वो आपकी सत्ता में बनी रही। यहाँ पे अगर हम बात करें और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इन्होंने ये भी बताया है जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, कि किस तरीके से भारत के संविधान में बदलाव करने की कोशिश करी गई उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। इन्होंने ये तो कहा ही है, साथ में ये भी कहा कि जो आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर काम करने वाली सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर काम करने वाली सरकार जो है वो लोगों को याद रखेगी, उन लोगों को याद रखेगी जिन्होंने संविधान को बदलते देखा है या संविधान की जो शक्तियां हैं उनका गलत उपयोग करते देखा है भारत के प्रधानमंत्री को। वो अब से नहीं होगा और ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, बीजेपी की जिम्मेदारी इन्होंने बताई है कि वो संविधान की रक्षा करेंगे और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को भविष्य में इस चीज़ से दूर रखेंगे कि वो भारत के किसी अच्छे पद पे या बड़े पद के ऊपर आपके जाएं। यहाँ पे आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं उस समय के। यह आपका 27 जून 1975 का एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत में इमरजेंसी या आपातकाल की घोषणा करी। अब जो आपातकाल है वो दो बेसिस पे लगता है, एक तो है आर्म रिबिलियन और दूसरा है एक्सटर्नल अटैक, या दूसरी कंट्री को ही अटैक कर देती है। तो यहाँ पे जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगी थी। अब ये पहले तो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, बाद में नाम चेंज हुआ आर्म रिबिलियन, यानी सेना अगर बगावत करती है तो लगा सकते हो, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल था, जिसकी वजह से कोई भी सरकार ये कह सकती थी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है और उसके चलते हमने इमरजेंसी की घोषणा करी है। तो ऐसा ना हो भविष्य में, इस चीज़ को दूर करने के लिए ये सारी बातें हुई। दोबारा से यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें यही बताया गया है कि किस तरीके से भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, ये अनाउंस किया है आपका कि हम हर साल क्या मनाएंगे, संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपका संविधान जिस दिन बन के कंप्लीट हुआ उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं या याद रखते हैं, उसके बाद आपका लागू कब हुआ वो भी हम याद रखते हैं, और साथ में इसकी डेथ कब करने की कोशिश करी गई वो भी हम याद रखेंगे अब से। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और इन्हीं चीज़ों के साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ
जितने भी स्टूडेंट एनडीए, सीडीएस या एफकेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th के साथ में या क्लास 12th के साथ में एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहता है तो स्कूलिंग प्लस आपका कंपटीशन जो है वो दोनों आपको मिलेंगे। आप इजीली हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर हांसी में आके। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ये दिया गया है और एड्रेस यहाँ पे है। अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आई थिंक आपको पता लगा होगा कि संविधान हत्या दिवस हम क्यों मनाएंगे, क्या हुआ था इस दिन 25 जून को और क्या इंदिरा गांधी ने चेंजेस करने की कोशिश करी थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।